कौरव मारे गए। दुर्योधन जंघा के प्रहार को सहन करता हुआ और युद्ध में पड़ा हुआ है, युद्ध की भूमि में पड़ा हुआ है। अश्वत्थामा का आगमन हुआ। अश्वत्थामा ने आकर के दुर्योधन से कहा कि भैया, यदि आपने मुझे सेनापति बनाया होता अपनी सेना का, तो आज ये दिन देखने को नहीं मिलता। आपको ये दिन नहीं देखने पड़ते। आपने तब तो सेनापति उनको बनाया जो हृदय से कृष्ण को चाहते थे और सिर्फ आपके साथ अन्न के कारण जुड़े हुए थे। जो हुआ सो हुआ। अब तुम ये बताओ, दुर्योधन बोला, कुछ अभी भी कर सकते हो? बोले, आप मुझे अभी भी सेनापति अगर बना दोगे तो मैं वो करूंगा जो आपने सोचा नहीं होगा। बोले, अफसोस इस बात का नहीं है कि हमारे 100 कौरव मारे गए। अफसोस इस बात का है कि हमारे 100 के 100 मारे गए और उन 5 में से एक भी नहीं मरा। क्या तुम उनमें से एक आध को मार सकते हो? बोले, आप मुझे आज भी सेनापति नियुक्त कर दो तो 5 को मार के दिखा दूंगा। अश्वत्थामा गुरु का पुत्र है, उसको सारी विद्याएं आती हैं, ब्रह्मास्त्र आता है, चलाना आता है। जंघा से निकल रहे खून से राजतिलक हमेशा रोली और चावल से होता है, नियुक्ति हमेशा रोली चावल चंदन से होती है। लेकिन अश्वत्थामा ने कहा कि आप मुझे आज भी सेनापति यदि नियुक्त कर दो तो मैं आपको सच कहता हूं, आज भी पांडवों के शिरों को लाके दे दूंगा। निकल रहा था खून। बोले, इसका भी कलर लाल है, तुम्हें सेनापति नियुक्त किया, आज भी तुम आज से हमारी सेना के सेनापति हो। अब जिसका खून से तिलक यदि होगा तो वो तो खून खराबा ही करेगा ना। जिसका रोली से तिलक होगा वो राज्य को संभालेगा, और जो खून से तिलक कराएगा वो खून खराबा। जा करके जहाँ अर्जुन इत्यादि पांडव जन लेटते हैं वहां पहुंचा। संयोग बस देखिए कि जाको राखे साइया मार सके ना को, बाल नवा का कर सके चाहे सब जग वैरी हो। बाल नवा का कर सके चाहे सब जग वैरी हो। जिसको परमात्मा रक्षक हो उसको कौन मार सकता है? भगवान ने कहा कि तुमने पूरे सम्राट बने हो आज तो, और तुम सो रहे हो। अर्जुन ने कहा, प्रभु मैं नहीं सो रहा, जिसका रक्षक कृष्ण कन्हैया उसको क्या परवाह है, वो तो चादर तान के सोएगा, सब सो रहे हैं तो मैं भी सो रहा हूँ। लेकिन थोड़ी नींद नहीं आ रही। बोले, नींद नहीं आ रही ना, तो खुशी की रात किसी को नींद नहीं आती और दुख की रात सोता कौन है? तो बोले, वही हिसाब है, तुमने साम्राज्य बने हो, तुम सम्राट बने हो, तुम्हें नींद आओ चलते हैं। भगवान घुमाने के लिए 5 पांडवों को जगा करके ले गए और 5 पांडवों के पुत्र 5 और आकर के अपने पिता की सैया पर शयन कर गए। भाई सम्राट के बेटे हैं, कहीं भी लेट सकते हैं, और पिता के हर वस्तु और विषय पर पुत्र का अधिकार होता है, और उसे कभी मन में इस प्रकार का भाव भी नहीं आता कि जो पिता का है वो मेरा नहीं है, या जहां पिता लेटते वहां मैं नहीं लेट सकता। आकर के सहज लेट गए। अश्वत्थामा आया, सर को काटा, काट करके ले गया और जाकर के दुर्योधन के समीप में रख दिया। बोले, देखो तुमने सेनापति बनाया, मैं 5 के सर ले आया। दिखाओ महाराज। दिखाया। बोले, मुझे भीम का सर दो, वो मेरे को बड़ा दुष्ट प्रकृति का लगता है, उसने मेरा कभी मुझे प्रेम से नहीं देखा, मेरे से बड़ी शत्रुता रखी है उसने, उसका सर दो सबसे पहले। तो जैसे ही सर दिया और सर हाथ में रखने से पहले तो उसने दुर्योधन ने पकड़ा और इतनी तेजी से दबाया कि उसके परखच्चे उड़ गए। और बोला, बोले ये भीम का सर नहीं है, भीम का सर ऐसा नहीं हो सकता, तुमने ये क्या किया? और सर दिखाओ। देखा तो वो सारे पुत्रों के, अरे अश्वत्थामा तुमने ये क्या कर दिया? तुमने तो हमारे वंश में कोई जल देने वाला भी नहीं छोड़ा। और आज जब दुर्योधन को पश्चाताप भी हुआ और सुख भी हुआ, क्या कि 5 पुत्र मारे गए, दुख हुआ, कोई जल देने वाला नहीं छोड़ा। और यही स्थिति होती है हार्ट के अटैक होने की। जब सुख दुख एक साथ होते हैं तभी व्यक्ति को हार्ट अटैक होता है।
और हार्ट अटैक आया, दुर्योधन वहीं समाप्त हो गया। इधर कुररी की भांति द्रौपदी रुदन करती है। पांचों पांडव भगवान के साथ लौट करके आए, देखा स्थिति बड़ी भयावह थी। खून बह रहा, खून की नदियां चल रही हैं, सर काट लियो, पूरे सर के माध्यम से तो पूरा खून बहता है। स्थिति को देख करके रोना आ गया और वो कुररी की भांति रुदन करती हुई द्रौपदी को जब देखा तो गांडीव को हाथ में लेकर के और संकल्प कर लिया, प्रतिज्ञा की कि जिसने भी मेरे पांचों पुत्रों को मारा है उसको सूर्यास्त से पहले तेरे चरणों में रख करके मृत्यु दंड दूंगा, मैं उसको छोड़ूंगा नहीं। आज देखा ये किसी और कृत्य नहीं हो सकता, अश्वत्थामा का ही कृत्य है। आज भगवान रथ चला रहे हैं, अर्जुन दौड़े दौड़े जा रहे हैं, पीछे आगे आगे अश्वत्थामा चला जा रहा है, पीछे पीछे अर्जुन रथ को लिए जा रहे हैं और भागते हुए आज उसने युद्ध प्रारंभ कर दिया। युद्ध प्रारंभ किया आपस में, तो अश्वत्थामा ने देखा कि आज मैं बच नहीं पाऊंगा, तो उसने तुरंत ही ब्रह्मास्त्र का प्रयोग कर दिया। इधर से ब्रह्मास्त्र का प्रयोग अर्जुन ने भी किया और जब देखा कि अश्वत्थामा का ब्रह्मास्त्र मेरे ऊपर चढ़ाई किए देता है, तुरंत पुकारने लगे भगवान को। कौन? अर्जुन। क्या? कृष्ण कृष्ण महाबाहो भक्तानां भयंकर त्वमेको दैहमानानां अपवेगोऽसि संसृते। अरे कृष्ण, अरे द्वारिकाधीश, आप मुझे बचाओ ना, ये ब्रह्मास्त्र मुझे मारे डालता है। भगवान ने कहा ब्रह्मास्त्र की औषधि ब्रह्मास्त्र ही है, लोहे को लोहा काटता है, जहर को जहर मारता है। ब्रह्मास्त्र का प्रयोग अर्जुन ने भी किया, दोनों ब्रह्मास्त्र भिड़ने लगे, भयावह स्थिति उत्पन्न हुई। भगवान कृष्ण ने कहा कि संसार में आग लग जाएगी। अर्जुन, अश्वत्थामा को ब्रह्मास्त्र लौटाना नहीं आता, उसके गुरु ने तुम्हें सिखाया है, लेकिन वो पिता होने के बावजूद भी उसको नहीं सिखाया, क्योंकि गुरु स्वभाव को जानता है। ब्रह्मास्त्र को अर्जुन ने लौटाया, दोनों ब्रह्मास्त्रों को अपने तरकश में रखा और रख करके आज अश्वत्थामा को केसों को पकड़ करके रथ में बैठ करके खींचते हुए द्रौपदी के सामने ला करके रख दिया। और जैसे ही द्रौपदी के सामने रखा और रखते ही तुरंत द्रौपदी खड़े होकर के प्रणाम करती है। विचार कीजिए, वो कौन रही होगी? साक्षात भगवती ही होगी, दया की पात्री, वो दयामयी देवी स्वरूपा। अरे जिसके 5-5 पुत्रों को किसी ने मार दिया हो और जिसने मारा हो वो तुरंत ही अगर उसके प्रत्यक्ष प्रकट हो जाए तो वो उसको प्रणाम करेगी, सिंगनी बन करके उसको 5 बार खाएगी और 5 बार ही मारेगी उसे। आपने देखा होगा गाय के बालक को गौ माता सबसे सीधी होती है, लेकिन जब वो भी पुत्र को जन्म देती है और तुरंत कोई अगर उसके पुत्र से अधिक छेड़छाड़ करे तो वो भी फुंकार भरने लगती है। सबसे सीधी गौ माता भी अपने स्वरूप को चेंज कर देती है, स्वभाव को बदल देती है और ये प्रणाम करती है। द्रौपदी के सामने अर्जुन ने कहा, बताओ इसका क्या किया जाए, क्या करूं इसका, मैं क्या दंड दूं इसको? इनको मत मारो। अर्जुन बोले, क्या बात करती हो, जिसने 5-5 पुत्रों को मार दिया तुम कहती हो इसको मत मारो? अरे आपको नहीं पता, इसको मत मारिए, ये हमारे गुरु के पुत्र हैं और ये अपनी माता के इकलौते बेटे हैं। आपको नहीं पता माँ का दर्द क्या होता है? अरे जिसके 5 पुत्र गए उसके तो गए, लेकिन जिसका 500 पुत्रों के बराबर सिर्फ एक ही पुत्र हो, यदि वो भी चला जाए किसी कारणवश, तो वो वेदना सिर्फ माँ ही समझ सकती है और एक माँ ही माँ की वेदना को समझ सकती है। और आप जानते हो अश्वत्थामा की माँ विधवा माँ है। गुरु द्रोणाचार्य कहाँ रहे? युद्ध में तो वो मारे गए, क्या स्थिति होगी? अरे मैं तो कुररी की भांति रुदन कर ही रही हूँ, लेकिन आप उनको बिलपते देख पाएंगे? आप इनको छोड़ दीजिए। अर्जुन कहते हैं तुम्हारे धर्म की बातें मेरी समझ में नहीं आती, तुम्हारी ये न्याय की बातें मेरी समझ में नहीं आती। युधिष्ठिर जी से पूछा क्या करना चाहिए भैया, आप ही बताइए। शास्त्र कहता है कि सठे साठ्यम समाचरे, जैसे के साथ में वैसा ही करना चाहिए, जो जैसा करता है उसको वैसा ही फल देना चाहिए। जो जस करे सो तस फल चाह।
भीम से पूछा भैया बताओ आप क्या करें? बोले कोई तुम मारो, तुम धर्म की बात करो, तुम ज्ञान की बात करो, कोई नहीं मारेगा लेकिन मैं इसे नहीं छोड़ूंगा क्योंकि ये सबसे ज्यादा मेरे से ही द्वेष रखता है। नकुल सहदेव बोले भैया ज्ञान की बातें तो बहुत दूर हुई, हमारे 5-5 बालक चले गए, यहाँ ज्ञान की बातें करते इसने एक पल भी नहीं सोचा, अरे मैं मारता हूँ इसको। तुरंत अर्जुन की निगाह भगवान की ओर गई और तिरछी निगाह से पूछने लगे अर्जुन भगवान श्री कृष्ण से, प्रभु क्या आप बिल्कुल कुछ भी नहीं बोलोगे? भगवान ने इशारों में कहा तुमने पूछा ही कब है हमसे? बिना पूछे परमात्मा भी नहीं बोलता, भगवान को भी यजन करना पड़ता है। अर्जुन के सहित चारों भाई हाथ जोड़ करके खड़े हैं, प्रभु द्वारिकाधीश आप ही न्याय करो, क्या करना चाहिए? प्रेम से कहिए और जोर से बोलिए। तब भगवान ने बड़ी सुंदर बात कही, क्या कि ब्रह्म बंधुर न हन्तव्यम आतताई बधारहणः मयैवो भयमां नाथ परिपाहन शासनम्। भगवान कहते हैं ब्रह्मबंधु को मारना नहीं चाहिए। ब्रह्मबंधु माने ब्राह्मण, ब्राह्मण को कभी नहीं मारना चाहिए, मारने के नाम पे हाथ भी नहीं लगाना चाहिए। क्यों? क्योंकि ब्राह्मण भगवान का रूप होता है। और ये मैं नहीं कह रहा हूं, कोई सोचे इस प्रकार कि भाई खुद ब्राह्मण है इसलिए, ऐसा नहीं। भगवान नारायण ने कहा कब? जब सनक सनंदन सनातन सनत कुमार गए तो उन्होंने श्राप दे दिया जय और विजय को। तब उन्होंने कहा कि ये ब्राह्मण है। भगवान ने कहा जय विजय को समझाया और बोले ब्राह्मण मेरे परमाराध्य हैं, मैं खुद उनकी आराधना करता हूँ, इसलिए ब्राह्मण को कभी नहीं मारना चाहिए। और एक अंदर की बात बताता हूँ, ब्राह्मण हमेशा भगवत स्वरूप होता है, चाहे कैसा भी हो। पूज्य विप्र सकल गुणहीन, सारे गुणों से विहीन क्यों ना हो ब्राह्मण, लेकिन पूजनीय होता है हमेशा। सबको हमेशा ध्यान रखना चाहिए, यदि शेर की पूंछ कट जाए तो क्या शेर शेर नहीं रहता? शेर तो शेर ही रहेगा ना। पूंछ कटने से भेड़िया तो नहीं हो जाएगा, कुत्ता तो नहीं हो जाएगा, बकरी तो नहीं बन जाएगा। ब्राह्मण ब्राह्मण ही रहता है, बस कर्मों से च्युत हो जाता है, इसलिए वो अपने प्रारब्ध को खराब कर लेता है स्वयं। आप क्यों उसका अपमान करके दोषी बनते हो? प्रेम से कहिए और जोर से बोलिए। बहुत बड़ी बात बता रहा हूं आपको, कभी भी दोषी मत बनिए इस बात की। सोना यदि नाली में गिर जाए तो क्या वो लोहा हो जाता है या कीच बन जाता है? लोहा ही सोना ही रहता है। उसको उठा करके आप पुनः सोनार को दे दीजिए और उसको वो तपाएगा, फिर वही चमक आ जाएगी। ऐसे ही यदि कोई ब्राह्मण अपने कर्म से च्युत हो गया है और उसको अपने कर्मों के बारे में जानकारी नहीं है, तो आप उसको उठाइए, उस गर्त में से निकालिए और उसको समझाइए, भाई तेरा ये काम नहीं है, आप मेरे ब्राह्मण देवता हो, आपका ये काम नहीं है। आपको क्या करना चाहिए? आपको पूजा पाठ कर्म धर्म अनुष्ठान भागवत राम कथा कृष्ण कथा गोपाल स्मरण ये सब आपको हमारे लिए करना चाहिए और हम आपको बहुत कुछ दे सके, ऐसा आपको आराधना करनी चाहिए। सही बात यह है, ब्राह्मण तभी गरीब होता है जब अपने कर्म से च्युत हो जाता है, वरना ब्राह्मण से ज्यादा कोई धनवान नहीं होता। सबसे बड़ा धन ज्ञान का धन होता है। और जो ज्ञान वृद्धा में कल बोल रहा था, कौन कौन थे कल कथा में? कथा में कल कौन कौन आया था? एक बार हाथ खड़े करो। बहुत सुंदर, कल जो आए थे उनको नमन है, आज जो आए हैं आपका बहुत बहुत हृदय से स्वागत है व्यासपीठ से। प्रेम से कहिए और जोर से बोलिए। ब्राह्मण को उठाइए, उनको समझाइए और उनको बताइए कि प्रभु आप हमारे पूजनीय हैं, आप कर्म से च्युत हो गए हैं, आप अपने कर्म का अनुसरण कीजिए, जीवन में कभी भी विपन्नता नहीं आएगी। एक ब्राह्मण का बालक